जय श्री गणेश। तो दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं हरिद्वार हर की पौड़ी, जहां पे हो रही है माँ गंगा की आरती। यहाँ हर शाम को 7 बजे के आसपास ऐसे ही डेली आरती होती है, गंगा आरती होती है। और पीक डेज में काफ़ी रश रहता है। आजकल तो लोग मोबाइल से भगवान के यहाँ हाज़िरी लगाते हैं, अटेंडेंस सबूत रखते हैं वो कि हाँ हम गए थे, और पूरे समाज को, अपने कॉन्टैक्ट्स को दिखाते हैं। हालांकि मैं क्या बोलूँ, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बट बड़ा ही अच्छा लगा। गंगा आरती एक ऐसा पल है जो मैं बोलूँगा कि सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए, हरिद्वार ऋषिकेश में खासकर। तो मित्रों, मैं ना आपको इस वीडियो में लेके चलूँगा उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर, जिसको भारत के लघु 4 धाम भी कहा जाता है, जिसमें आते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, देन बद्रीनाथ। बर्फीले जल में पवित्र होकर हम चलते हैं अपनी यात्रा पे। और हमने यात्रा शुरू करी हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए। वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो करवाया अपनी गाड़ी का, और फिर हम निकल पड़े पहाड़ों पर। दोस्तों, पहाड़ों पर हर हर व्यू एक सीनरी है। आप उत्तराखंड में 4 धाम में कहीं भी निकल जाओ, आपको ऐसा लगेगा वाओ, मतलब मैं स्वर्ग से भी बहुत सुंदर जगह है वो। मतलब आप जब जैसे ही अपने व्हीकल से बाहर देखोगे, आपको बस सीन ही सीन नज़र आएंगे। ये यमुनोत्री में हमारे होटल रूम से व्यू था, और ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। ये है रास्ता यमुनोत्री का, यमुनोत्री टेम्पल। हमने रात के 4 बजे ही चढ़ाई शुरू कर दी थी, वरना रश हो जाता है। 4 धाम की यात्रा के लिए तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। मित्रों, यमुना जी जो हैं वो कृष्ण जी की पत्नी हैं, पटरानी हैं। और ये यमराज जी और शनिदेव जी, ये उनके साले लगते हैं। तो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण ससुराल की जय, जय जय श्री राधे। मैं पैदल ही गया था 5 किलोमीटर के ट्रैक में, और ये है यमुना मैया। जय माँ यमुना। अब हम रिटर्न हो रहे हैं यमुनोत्री से दर्शन करने के बाद। दर्शन बहुत अच्छे थे, पूरा खाली था टेम्पल, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमने। अब हम वापस जा रहे हैं, देन हम जाएंगे गंगोत्री के लिए। और ये रास्ते की ब्यूटीफुल सीन्स, ये ये एक्चुअली यमुना जी हैं। इनका एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर है। अब हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री, और ये रास्ते में बर्फीले पहाड़। और फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है उत्तराखंड। देवभूमि सही में भी ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग का कोई टुकड़ा हो। और ये शायद से अलकनंदा नदी, और ये हमारा स्टे था। और ये हमारा स्टे था गंगोत्री में, जहाँ हम रुके थे वो थोड़ा सा दूर था गंगोत्री से। जय हो गंगा मैया। अब हम पहुँच गए थे गंगोत्री धाम में, और दर्शन में भी ज़्यादा समय नहीं लगा, लगभग आधा घंटा 1 घंटा बस। और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, और पानी तो बर्फ़ जैसा था, मतलब जल। अब हम वापस जा रहे हैं श्री केदारनाथ धाम के लिए। और ये जो रास्ता है, ये है गंगोत्री का रास्ता। इतनी ब्यूटीफुल सीन्स, मैं तो एकदम गदगद हो गया वहाँ जाके। दोस्तों, जो सबसे कठिन यात्रा है वो है एक्चुअली केदारनाथ की ही, क्योंकि केदारनाथ में 22 किलोमीटर का एक ट्रैक है। मैंने ऐप से देखा था तो 22 किलोमीटर्स दिखा रहा था, और
वहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि 16 किलोमीटर है, इतना किलोमीटर है, बट उस पर बिलीव मत करना, वो रास्ते चेंज होते रहते हैं उनके। और ये हम निकल पड़े खच्चर पे। खच्चर वाले लेते हैं 3500 पर पर्सन, सिर्फ वन साइड छोड़ने का, और वापस आने का है 2300 रुपये, 2300। और इसमें वो लोग ऊपर से जैसे चाय पियेंगे या नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, तो 100, 200, 250 उसका भी ले लेते हैं, कई बार और भी ज़्यादा ले लेते हैं। तो आप उनको थोड़ा सा आपके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा आपको। और ये मेरी मम्मी, और हम रात में पहुंच गए थे जैसे तैसे। ये हमारा टेंट है जहां हम रुके थे। ये टेंट मैंने GMVN की साइट से बुक किया था, जिसमें 1000 पर पर्सन पड़ा था, और एक टाइम का मील भी था, डिनर रात में। और ये 7 घंटे लाइन में लगने के बाद ये बाबा काल भैरव केदारनाथ के क्षेत्रपाल, और ऊपर काल भैरव से ऐसा दिखता है। वहाँ विराजे हैं हमारे महादेव। आप भी दर्शन कीजिए महादेव के। जय बाबा केदार। ये हम रिटर्न हो रहे हैं। रिटर्न होने में हमको 6 घंटे लग गए। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जहाँ स्वयं विराजे नारायण, जय बद्री विशाल। दोस्तों, टेम्पल के पीछे जो पर्वत है यही है नारायण पर्वत। और ये जो पर्वत अभी आप सीन में देख रहे हो, ये वाला, ये है नर पर्वत। और यहाँ हम आ गए हैं ब्रह्म कपाल पे। ब्रह्म कपाल पे अपने पूर्वजों का तर्पण किया जाता है, और ये फाइनल तर्पण होता है। इसके बाद आपको कहीं भी पूजा नहीं करनी होती है। आप चाहें तो जल दे सकते हैं अपने पूर्वजों को, या फिर उनके नाम का कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं। और ये रात में बाबा बद्री विशाल का दरबार। ये है अलकनंदा रिवर। ये है तप्त कुंड, ये जो आप शेड बना देख रहे थे, वहाँ गर्म पानी आता है। ये है सरस्वती नदी। जय माँ सरस्वती। और टेंपल के अंदर मैं हैरान हो गया जब मैंने देखा कि लता मंगेशकर जी की भी मूर्ति, हालांकि लता जी भी माँ सरस्वती से कम नहीं है, वे उन्हीं का रूप मानता हूँ मैं उन्हें भी। और ये ऋषिकेश की आरती। आजकल आरती में सब मोबाइल उठा लेते हैं, टेक्निकल आरती होती है आजकल। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम न्यू टू दिस चैनल, सो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और हर वीडियो के साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैं इम्प्रूव करूँ। थैंक यू वेरी मच।